नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं दीपेंद्र, आप सभी के साथ। अक्सर प्रदेश में अनेकों प्रकार के फर्जीवाड़े देखने को। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाड़मेर में, जहां पे एक गुजरात नाम का जो हॉस्पिटल है, जिसमें नशा मुक्ति को लेकर या नशा छुड़ाने के लेकर के अनेकों प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। नशा छुड़ाने के साथ साथ में वो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने पहुँचे, और तो इनका कहना है कि जब डॉक्टर ने उनको दवाई दी तो नशा ना छुड़ा करके वो दवाई एक ऐसी दवाई थी, कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क पे एक नेगेटिव प्रभाव डालने के काम करती थी। उस दवाई का नाम है, अभी दवाई भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार का इनको बिल दिया गया। जब इन्होंने जीएसटी बिल मांगने की बात की तो डॉक्टर ने दवाई वापस लेने की बातचीत की। क्या पूरी जानकारी है उनसे, ये जो हमारे साथ मौजूद है जो परिजन, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ पूरा मैटर है। कहीं ना कहीं शक ये भी जताया जा रहा है कि जो जिस डॉक्टर द्वारा जो दवाई हॉस्पिटल में जो दवाई दी गई थी, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कहीं ना कहीं अगर उसकी जांच पड़ताल की जाए तो कहीं ना कहीं वो फर्जी डिग्रीदार माना जाएगा। और जो नेगेटिव जो दवा है, जो नेगेटिव प्रभाव मस्तिष्क या कहीं ना कहीं शरीर के किसी ना अंग पर एक नेगेटिव प्रभाव डालती है, उस दवाई का नाम है एडिटास एंड टैबलेट। वो टैबलेट ये है कि जैसे इसके नाम से तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नशा छुड़ाने का ये काम करेगी, लेकिन इस दवाई के अंदर जो मिश्रण है, किस प्रकार का इसमें क्या कुछ मिक्स है या ये टैबलेट में जो भी मिश्रण है वो अक्सर दवा नशा ना छुड़ा करके ये कहीं ना कहीं शरीर के किसी ना किसी अंग को भंग करने का काम करती है। अभी मेरे साथ जो परिजन हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इनको ट्रीटमेंट दिया गया और किस प्रकार हॉस्पिटल में इनसे जो लूट खसोट का कोई हुआ और कितना इनको नेगेटिव प्रभाव पड़ा, उनसे जानने का प्रयास। सर, आपका पहले तो नाम और जिस हॉस्पिटल से आपने जो ट्रीटमेंट लिया था, किस बीमारी को लेकर के आप ट्रीटमेंट लिया और उस ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको क्या प्रभाव पड़ा? देखो, मेरा नाम हनुमान राम बिश्नोई है। उधर देखिए, मेरा नाम हनुमान राम बिश्नोई है। ये गुजरात हॉस्पिटल है। ये हमारे आसपास के लोग कम से कम 10-15 जना जो अफीम का सेवन करते हैं ना। ये जो गुजरात हॉस्पिटल है, ये यहाँ बाड़मेर शहर में स्थित है ना? है नेहरू नगर में। हाँ, बाड़मेर के नेहरू नगर में ये गुजरात हॉस्पिटल है। 10-15 इसकी ये पूरी जो कहानी है और डॉक्टर का नाम भी इस पे लिखा गया है कि आप डॉक्टर का नाम भी देख सकते हो। इनके द्वारा ट्रीटमेंट लिया गया था और पूरी जानकारी हम पहले तो ये बात है कि मैं अफीम का सेवन करता ही नहीं हूँ। डॉक्टर ने चेक नहीं किया कि ये अफीम का सेवन कर रहा है मरीज या नहीं कर रहा है। नहीं, जब आप फर्स्ट बार हॉस्पिटल पहुंचे तो आपने डॉक्टर को क्या बोला? मैंने ऐसे बोला कि मैं 1 किलो अफीम का सेवन कर रहा हूँ। दिन भर में नहीं, 1 महीने को। अच्छा। तो उसने कोई चेक नहीं किया मेरे को, ऐसे कि अफीम का सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी चेक नहीं किया, सीधी दवाइयाँ लिख के दे दी। दवाइयाँ देने के बाद मैंने बोला कि ये मेरे को दवाई का बिल दिया। अच्छा। पहले तो कुछ नहीं दिया, मेरे से 1500 रुपये लिए और ये दवाई और 1-2 वो दवाइयाँ दी हैं। अच्छा। तो मैंने बोला भाई इसका जीएसटी बिल दो मेरे को दवाई का। तो बोले जीएसटी है ही नहीं हमारे पास। तो ये बिल दिया, ये कोई जीएसटी। मेरे जो सहयोगी कैमरामैन है मोहित को मैं बताना चाहूँगा। मोहित जी, आप कैमरे के पास लेकर ये बिल दिखाइए, किस प्रकार का ये जीएसटी बिल है या नॉन जीएसटी बिल। इस पर्ची को आप देख पा रहे होंगे कि इसमें किसी प्रकार का ना ही तो कोई जीएसटी नंबर है और ना ही प्रॉपर जो पक्का बिल माना जाता है किसी प्रकार के इसमें कोई। तो बोला जीएसटी बिल के हमारे यहाँ मशीन ख़राब है, 7-8 दिन से जीएसटी बिल नहीं है। तो मैडम है, डॉक्टर है जो, वो बोला मैं ऐसे पेशेंट को देती ही नहीं हूँ, आप इनको बाहर निकालो। मैंने आप मैडम मैंने दवाई लिख के दे दिया, अभी मैं बाहर कैसे निकलूँ, पैसे भी ले लिया। ये देखो दवाई मेरे को लिख के दिया है। पूरा मरीज का जो ये फाइल है, नहीं तो मेरा कोई बीपी चेक किया है, नहीं कोई खून टेस्ट, कुछ नहीं किया। उधर देखिए, ऐसे ही मेरे को दवाई दी है। अच्छा। मैं पेशेंट हूँ या नहीं, ऐसे ही दवाई कोई भाई कोई आत्महत्या करना चाहता है वो भी आके ये दवाई ले सकते हैं ना। ऐसे तो बिल्कुल ये दवाई तो बहुत खतरनाक है। तो सर हनुमान राम जी, ये जो आपने ये दवाई लेने के बाद में आपको जो हॉस्पिटल से आपने दवाई ली, तो आपने क्या इसको यूज किया था दवाई को? बिल्कुल अभी तक नहीं किया। नहीं किया। हाँ। तो ऐसे केस के ऐसे आपके जो गुड्डा मालन में कितने केस ऐसे पाए गए जो इस दवाई टैबलेट लेने के बाद में? कम से कम 10-20 जिन्हें ऐसे लेके आए हैं। कोई बोल रहे हैं हमारे दिमाग में ऊपर चढ़ गया है, ऐसा दिमाग घूम रहा है, ऐसे है। तो मैं आज बाढ़ में आया तो मैं चेक कर लेते, उनको भाई मालूम पड़ता है नहीं पड़ता है, ऐसे ही दवाई दे रहे। अच्छा। तो मैं अंदर गया तो मेरे को कोई चेक नहीं किया, खाली पूछा तुम कितनी अफीम खाते हो। अफीम खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ वो भी उनको मालूम नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट जैसे आपने बोला इस तरफ दवाई दे दी। अच्छा, ये दवाई है। तो आपका ना ही कोई बीपी शुगर किसी प्रकार की कोई चेक नहीं किया सर। तो आपको जैसे डॉक्टर को आपने जब दिखाया तो डॉक्टर ने आपको कितना समय लिया देखने में? देखने में समय ही नहीं लिया, डॉक्टर ने सीधी दवाई लिखी।
अच्छा, पर्ची बना करके आपका पर्ची नाम- बना के दिया कि बाहर से दवाई मिल रही है वहाँ से ले लो। अच्छा। तो वो दवाई दिया, मैंने बोला वो दवाई का GST बिल दो मेरे को। हम्म, तो फिर पहले मेरे से 1500 रुपये लिए, फिर ये बिल बनाया 70 रुपये मेरे को वापस दिए अच्छा। कि ये भूल में ज़्यादा हो गया। हम्म, तो मैं आपने GST बिल नहीं लिया, तो अगर GST बिल हमारा कंप्यूटर 7-8 दिन से ख़राब है, कंप्यूटर ख़राब है तो आप कैसे दवाई बेच सकते हो? आप GST बिल देना चाहिए ना। हाँ। कंप्यूटर खराब हो सकता है, मानते हैं, टेक्निकल कोई चीज़ है वो खराब भी हो सकती है, लेकिन पर 7-8 दिन इतनी बड़ी जो संस्था है, अगर कोई संस्था इतने बड़े करोड़ों की जो संस्था लेके बैठता है, चाहे हॉस्पिटल्स हो या नामी कोई संस्था हो, वो कहीं ना कहीं लिखित में जिस लेटर पैड आता है उस पर भी GST नंबर या GST बिल उनके पास होना और चाहिए। पेड लिख के दे देते ना, अच्छा, वो भी नहीं मिला? वो भी नहीं, ये मिला है आपके सामने है ना सर। यही वो बिल है जो एक वाइट पेज पे ओनली डॉक्टर की जो मोहर और जो बिल के जो अमाउंट है वो लिख करके इनको परिजन को दे दिया गया है कि इस पे किसी प्रकार का ना तो भी GST नंबर है, ना ही हॉस्पिटल का प्रॉपर नाम है। नाम है तो ओनली डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर की सील है, डॉक्टर की सील के साथ साथ में डॉक्टर का नाम है। और हम ऐसे कैसे दिन भर में काफ़ी जगह पे अलग अलग प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। अभी जो जयपुर के SHO की टीम है, जो फर्जी जो MBBS की डिग्री लेकर के जो अनेकों प्रकार के हॉस्पिटलों में या अनेक हॉस्पिटल में जो नामी मात्र के जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी ऐसे ही केस बिगड़ने का काफ़ी संख्या में देखने को मिलता है। और यही उदाहरण एक बाड़मेर में आज का लेटेस्ट उदाहरण जो गुजरात जहाँ पे हॉस्पिटल बताया जा रहा है, उस हॉस्पिटल में बताया जाता है कि नशा छुड़ाने की अनेकों प्रकार की यहाँ पे दवाई दी जाती है, लेकिन नशा ना छुड़ा करके कहीं ना कहीं वो जो दवाई पेशेंट को दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं उनके शरीर पर नेगेटिव प्रभाव डालने का काम करती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।